उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है, जहां कुछ ही महीनों पहले तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यानी सपा के बीच इंडिया गठबंधन के तहत एकजुटता नजर आ रही थी। वहीं अब समीकरण ढहते से दिख रहे हैं। यूं तो सपा और कांग्रेस के बीच की दोस्ती यूपी की पॉलिटिक्स में एक मिसाल के तौर पर पेश की जाती रही है, लेकिन इस बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने दोनों की दोस्ती में दरार आने का संकेत दिया है। जहां इस ताजा विवाद की जड़ बने हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद इमरान मसूद, जिन्होंने सपा के साथ सीट बंटवारे को लेकर तीखे और तल्ख बयान देकर नए सियासी समीकरणों की ओर इशारा कर दिया है। ऐसे में क्या है पूरा मामला और क्यों सपा कांग्रेस के बीच का गठबंधन खत्म होने की चर्चा हो रही है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अभी से प्रदेश की सियासी सरगर्मी तेज है। वहीं यूपी में सपा और कांग्रेस के गठबंधन को चुनावी समीकरणों के लिहाज से बेहद मजबूत और अन्य दलों के सामने एक कट्टर प्रतिद्वंदी दल की तरह माना जाता है। ऐसे में जहां इन दोनों के तालमेल के किस्से विगत विधानसभा चुनाव में जोर शोर से सुने गए, उसके बाद इन दोनों युवा जोड़ियों के बीच खटास की खबरों ने भी बीते कई दिनों से सुर्खियों में बने रहने का काम किया है। ऐसे में एक बार फिर ये खबर चर्चा का विषय बन गई है, जहां इस खबर को इस बार कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद के हालिया बयान ने हवा दी है। इमरान मसूद ने यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी है, जिससे प्रदेश का सियासी माहौल एक बार फिर परवान चढ़ गया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हम कोई भिखारी नहीं हैं कि समाजवादी पार्टी से भीख मांगेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी अब बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत कर रही है और वो अब अपने दम पर चुनावी रण में उतरने की तैयारी कर रही है। देखिए, हम लोग अपने संगठन सर्जन के कार्यक्रम पे लगे हुए हैं। हम लोग बूथ लेवल तक अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं और हमारे जो नेता हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनकी भी इच्छाएं हैं। राजनीति के अंदर हम उनकी इच्छाओं का दमन नहीं कर सकते, हमें उनकी भी इच्छाओं का सम्मान करना पड़ेगा। तो हम अपने संगठन को मजबूती दे करके, और अगर गठबंधन का फैसला, ये फैसला पार्टी का है कि किस तरह गठबंधन होगा, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस के नेताओं के सम्मान के लिए पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ूंगा। किस तरीके का आप जो है अलायंस चाहते हैं, क्या फॉर्मूला चाहते हैं और क्या कांग्रेस अपने आप को कैसे देखती होती है? नहीं, फॉर्मूला तो पार्टी तय करेगी कि क्या फॉर्मूला होगा, लेकिन जो फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में था, निश्चित रूप से वो नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में किस तरीके का फॉर्मूला आप क्या चाहते, क्या है कि आपकी सीटें, ये तो देखिए, ये तो जो कार्यकर्ताओं की इच्छा है उस सीटों को लेकर क्या है, ये तो फैसला पार्टी करेगी। हम तो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। कार्यकर्ताओं की इच्छा क्या है सीटों को? चुनाव पर लड़ने की इच्छा है, चुनाव लड़ेंगे कार्यकर्ता। लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, इच्छाएं, चुनाव लड़ना ही तो होता है। चुनाव लड़ेंगे, हमारे पास नेताओं की कमी थोड़ी ना है। चुनाव लड़ेंगे, सब मजबूती के साथ लड़ेंगे। और सपा से आप चाहेंगे कि सीटें आपको? अब सपा से क्यों चाहूंगा मैं अपनी पार्टी से चाहूंगा। सपा से क्यों चाहेंगे, या सपा से हम क्यों मांगेंगे? हम कोई भिखारी है कि हम भीख मांग रहे हैं? हम किसी से भिखारी नहीं है कि भीख मांगेंगे। वहीं मसूद का ये भी कहना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव जैसा फॉर्मूला नहीं दोहराया जाएगा। कांग्रेस अब ज्यादा सीटें और सम्मानजनक समझौते की मांग कर रही है। ऐसे में इमरान मसूद के इस बयान ने सियासी हलचल को और बढ़ा दिया है। वहीं ये बात ऐसे समय में कही गई है जब सपा और कांग्रेस के बीच सार्वजनिक मंचों पर कटाक्ष और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो चुका है। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ उनके संबंध अच्छे हैं और गठबंधन को लेकर कोई मतभेद नहीं है, लेकिन इमरान मसूद जैसे वरिष्ठ नेताओं के बयानों ने इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस के पास कोई दूसरा विकल्प है या फिर कांग्रेस अपनी साख बचाने के लिए इस तरह की रणनीति अपना रही है। तो आपको बता दें कि इमरान मसूद के इस बयान ने ये संकेत दिया है कि बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के साथ गठबंधन कांग्रेस के लिए सपा की तुलना में ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। वहीं जानकारों का मानना है कि कांग्रेस अब बसपा को एक वैकल्पिक साझेदार के रूप में देख रही है, जिससे उसे न केवल दलित वोट बैंक में सेंध लगाने का मौका मिलेगा, बल्कि मुसलमान और पिछड़े वर्गों में भी अपनी पैठ मजबूत कर सकेगी। वहीं दूसरी ओर एक और कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बीते दिनों एक बयान दिया था कि पार्टी का एकमात्र उद्देश्य 2027 में बीजेपी को यूपी की सत्ता से बाहर करना है। उन्होंने ये भी कहा था कि गठबंधन को लेकर अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान लेगा।
ऐसे में पार्टी के नेताओं द्वारा लगातार सपा पर दबाव बनाने वाले बयानों से ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस इस रणनीति के तहत सपा पर दबाव बनाने की राजनीति अपना रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो ये संकेत देने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस अपने दम पर या नए साझेदार के साथ चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। बहरहाल राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। आज जो विरोधी हैं, कल वही सहयोगी बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, उससे इतना तो तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बड़े बदलाव की ओर अग्रसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।